क्या हाल है यूट्यूब। आपका स्वागत है ट्रेडिंग गाइड्स में। आज का टॉपिक है अपना। इंस्टा के पोल में मुझे क्वेश्चन आया था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम कैसे ट्रेड करें। देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करना, देखो आपको भी पता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसको हम बहुत इजी बनाएंगे, सिंपल, कि आपको एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क मिल जाए कि इस सिचुएशन में ऐसा करना है, इस सिचुएशन में ऐसा करना है। तो आपको एक फ्रेमवर्क समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर देखो, बेसिक भी है, लोगों को समझ भी आता है। अगर आप एडवांस हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, स्किप करो, थोड़ा 5 मिनट देखो तो मैं आपको समझाऊँ। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर सब कोई देखता है, एसएस होता है, ये हायर हाई बन रहा है, हायर लो, ठीक है। ये अपना हायर हाई हायर लो बनता जा रहा है। ये होता है अपना बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है देखो, ये अपना हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये अपना बन गया। अब ये स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम पर बनता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका 15 मिनट पे भी बनेगा, 5 मिनट पे भी बनेगा, 1 घंटे पे भी बनेगा, 1 मिनट पे भी बनेगा। तो स्ट्रक्चर तो मोस्टली हर बंदे को समझ में आता है जिसको बेसिक ट्रेडिंग की नॉलेज है थोड़ी भी, ठीक है। अब एक टर्म होता है स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट। क्या होता है स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट? इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ रीअलाइनमेंट होना। ये मान लो मेरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मुझे 1 मिनट ट्रेड करना है। तो ये है मेरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट ने ब्रेक दिया यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का। तो ज़रूरी नहीं है अगर 15 मिनट ऊपर जा रहा है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी ऊपर ही जाएगा। तब 1 मिनट आपका पुल बैक में आ सकता है, 1 मिनट यहाँ पुल बैक करके फिर ऊपर जा सकता है। फिर यहाँ पर जब 15 मिनट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो 1 मिनट आपका पुल बैक में नीचे आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको 1 मिनट ट्रेड करना है बिना किसी भसड़ के, ठीक है, जहाँ पे आपको सरदर्दी ना हो, स्ट्रक्चर सही से समझ आए, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट को समझना पड़ेगा। अब कैसे करके समझ सकते हैं हम स्ट्रक्चर रीअलाइनमेंट को? देखो, जैसे मान लो ये मेरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बुलिश है। अब यहाँ से चलता है मेरा 1 मिनट का स्ट्रक्चर। 15 मिनट के एक बुलिश लेग में, ये है पूरा बुलिश लेग, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट ने एक स्विंग स्ट्रक्चर मारा है तो ये 15 मिनट का बुलिश लेग है। और ये 15 मिनट और इसके अंदर 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब 15 मिनट बुलिश जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट भी राइट बुलिश चलेगा। 1 मिनट अपने पुल बैक में रहेगा। 1 मिनट ऊपर गया स्ट्रक्चर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। कभी भी 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखना है फिर उसको 1 मिनट में शिफ्ट करना, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा 1 मिनट का। ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। होप आपको बात समझ आई हो कि क्या बता रहा हूँ मैं। ये आपका 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्लू वाला है, व्हाइट वाला आपका है 15 मिनट का हायर स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है, जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है ऊपर को ब्रेक दे रहा है, बुलिश जा रहा है, जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपका बुलिश जा रहा है, यहाँ से देखो, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपका बुलिश जा रहा है, तो हमें वेट करना है कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी बुलिश हो। अब मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको समझा दिया, अब चार्ट पे चलते हैं सीधे। तो देखो, मैं तो मोस्टली फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेड, इंडियन मार्केट भी करता हूँ। तो आपको देखो, ये हर जगह काम करेगी ये चीज़। आप ले सकते हो 15 मिनट अपना हाई टाइम फ्रेम, 1 मिनट अपना एंट्री टाइम फ्रेम, ठीक है, कि 15 मिनट आपका हाई टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट आपका एंट्री वाला, जहाँ पे आपको छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे। तो आप ये ट्रेड कहीं भी कर सकते हो। देखो, लिक्विड मार्केट चाहिए, आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, जितने भी मेजर्स पेयर हैं, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, जितने भी मेजर पेयर हैं, ठीक है, उनमें से काम करती हैं। और आपका स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, और जो लिक्विड स्टॉक हैं, रिलायंस वगैरह जितने भी हो गए, मतलब हमें लिक्विड मार्केट चाहिए, हमें इन लिक्विड मार्केट नहीं चाहिए इसके लिए। तो चलते हैं, पहले आपको फॉरेक्स में एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर इसका एग्जाम्पल आपको मैं इंडियन मार्केट में भी दिखा दूंगा, ठीक है। रुको ज़रा, इसको क्लियर कर दें। तो हमें अभी यूएसडी कैड में, ठीक है, यूएसडी कैड, ये यूएसडी कैड है, फॉरेक्स मार्केट है ये आपका, यूनाइटेड स्टेट डॉलर और कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो इसमें मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, ये देखो, अगर मैं ड्राइंग टूल लेता हूँ अपना, ये देखो, 15 मिनट में मार्केट डाउन में है, ठीक है। ये आपका है लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो मैं इसमें 1 मिनट में एंट्री कैसे लूँगा? तो कौन सा पोर्शन लेते हैं? देखो, हर जगह आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है, मान लो यहाँ से लेते हैं, ठीक है।
ये देखो, ये जो आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। अब हम चलते हैं सीधा 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे आने के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ मेरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ हम करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज देखते हैं। अब जैसा कि देखो, ये वाला अपना बेयरिश लैग है पूरा, ये देख रहे हो, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है और इस यहाँ तक, ठीक है। ये अपना पूरा बेयरिश लैग दिख रहा है। मार्केट ने जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो हम तो नीचे आ गए हैं। अब हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से नीचे जाने वाली है। तो 15 मिनट तो अपना डाउन में है, बट अगर मैं यहाँ सीधे एंट्री ले लूँगा ये ब्रेकआउट पे, तो क्या कर रहा है देखो, 1 मिनट नीचे आके 1 मिनट ऊपर वापस जा रहा है, क्योंकि 1 मिनट ने यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, नीचे आने के बाद 1 मिनट ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दी है। 1 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर, बट 15 मिनट का स्ट्रक्चर तो डाउन ही है, क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया 15 मिनट पे। अब अगर मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, तो ये देखो 1 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश कन्वर्ट हो गया है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये बुलिश बन गया यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, परफेक्ट एंट्री के लिए पहले हमने ये मार्क किया प्रीमियम और डिस्काउंट रेंज, क्योंकि ये ब्लू वाला एरिया है जितना, ये अपना सेलिंग के लिए प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है और हम इसको यहीं बेचेंगे तो मार्केट को पुल बैक का टाइम नहीं दे रहे हम। तो हम क्या करते हैं, जो भी लेग है, जहाँ से सेलिंग आई है और जहाँ तक मूव आया है, वहाँ तक हम ये ड्राइंग बनाते हैं 50% रेंज की, और 50% के ऊपर हम सेलिंग देखते हैं। जैसे ही मार्केट सफ़ेद वाले एरिया में आएगी, ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट रेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, सफ़ेद वाले एरिया में आने के बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, स्ट्रक्चर रियलाइनमेंट। इसका मतलब क्या, कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ तो बुलिश है, बट हम वेट करेंगे कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर कब बेरिश होता है। जब 1 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश होगा तब हम एंट्री लेंगे। क्यों, क्योंकि 15 मिनट बेरिश है, और जब 15 मिनट बेरिश है उसके साथ 1 मिनट भी जब बेरिश बन रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर रियलाइनमेंट, 1 मिनट का स्ट्रक्चर 15 मिनट के स्ट्रक्चर के साथ लिंक हो रहा है, वहाँ पर हमें मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो कैसे होता है यहाँ पे। अब मैं 1 मिनट पे इसको अगर मैंने जूम किया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। ये अपना लोअर लो है, ठीक है, ये अपना हाई हो गया, ये लो हो गया। अब ये लो के बाद अगला हाई कहाँ बना है, देखो इस ब्रेक के बाद ये अगला हाई बना है, और इसके बाद जो उसका लास्ट लो था जहाँ से ब्रेक आया, ठीक है, देखो ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, ये अपना, ये देखो यहाँ से जो अपना लास्ट लो था, ये जो अपना लास्ट पॉइंट था, इसको मार्केट ने यहाँ पे कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमें वेट करना है मार्केट के नीचे जाने का, जितना नीचे जा रहा है, जब तक पुल बैक नहीं लेता है वहाँ तक हमें वेट करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर 1 मिनट पे भी हमें इस रेंज को डालना है। देखो ये रेंज मैंने डाली 1 मिनट पे। अब 1 मिनट पे आने के बाद क्या हुआ, हमें वेट करना है, मार्केट फिर इस वाइट रेंज में है सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए फिर ये हमारा डिस्काउंट रेंज होगा। अभी सेलिंग के लिए ऊपर हमारा डिस्काउंट रेंज है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, देखो अब मार्केट जैसे ही इधर देखो, ये वाइट वाले रेंज में मार्केट आई, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई ढूंढनी है, क्योंकि जिस लेग से सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई अपनी, क्योंकि यहीं से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है अपना। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे सेलिंग ढूंढनी है, यहाँ पे देखो विक रिजेक्शन की कैंडल है एक, तो मैंने क्या किया, इस कैंडल को मार्क किया, इस वाली रेंज को, ये वाली रेंज, इसको मैंने मार्क किया सेलिंग के लिए, ठीक है। ये मेरी शॉर्ट की एंट्री हो गई यहाँ पे। अब इसको अगर मैं स्क्रॉल करूँगा इधर, ये देखो इसको मैंने खींचा इधर, एग्जैक्टली देखो जहाँ हमारी सेलिंग की रेंज थी वहीं से मार्केट गिरी। अब मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनाता हूँ अपनी, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं एक, यहाँ बनती है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रख सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बैठ रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपकी 10 में से 4-5 ट्रेड जाएंगी, 50-50 का समझ लो। अगर आपको सही स्टॉप लॉस रखना है तो मैं बोलूँगा स्विंग स्ट्रक्चर के ऊपर रखो, जो भी आपका लास्ट स्विंग हाई है, स्विंग लो है, उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर रखो, वो सॉरी स्टॉप लॉस रखो। और टारगेट आप कर सकते हो 15 मिनट का लो, क्योंकि 15 मिनट बेयरिश है। तो अब मैं 15 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ। जैसे ही मैं 15 मिनट पे शिफ्ट हुआ, देखो इधर कहाँ थी अपनी एंट्री, ये इस जगह पे अपनी एंट्री है, ठीक है। अब मैं टारगेट क्या करूँगा इसके लिए, एक सेकेंड, ये वाला लो, ये जो लो दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पर 15 मिनट का, क्योंकि 15 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश है ना, हम ट्रेड 15 मिनट का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बट हम उसकी एंट्री 1 मिनट पे ले रहे हैं ताकि हम रिफाइन हो जाए एंट्री के लिए, ठीक है। अब मैं इसको आगे करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया अच्छा खासा। सो ये चीज़ काम करती है मार्केट में। इसके साथ आपको लिक्विडिटी वगैरह भी समझनी पड़ती है थोड़ी, बट मेन चीज़ यही है मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर रियलाइनमेंट, कि हाई टाइम फ्रेम के साथ अपना लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर रियलाइनमेंट हो जाए। तो जी आपको एक समझ में आ गई होगी ये बात। बट क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये तो हो गया अपना फॉरेक्स।
और अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको उसको भी एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे इंडियन मार्केट में मोस्टली लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो अपन चलते हैं बैंक निफ्टी में सीधे, और ये आपको मैं बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल दिखाऊंगा जो लाइव मतलब रीसेंट का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, जो भी। सो पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सीन है इस टाइम। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। सो ये अपनी बुलिश रेंज है इतनी बड़ी, और इसके बाद 15 मिनट देखो, 15 मिनट बेरिश शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट को देखो आप, लोअर लो बना रहा है यहाँ से, ये देखोगे ये अपना लास्ट स्विंग, लास्ट लो था अपना ये वाला, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक किया, अब यहाँ से देखो ये नीचे आ रहा है मार्केट 15 मिनट पे, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट, हम यहाँ पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर देखेंगे कहाँ कैसे बन रहे हैं। सो 15 मिनट पे आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ब्रेक, जैसा कि ये देखो। सो 15 मिनट पे ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक मार्क, ये वाला अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सीधा अपन चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और आपको डेट बताता हूँ कब का है, ठीक है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये है आपका 10 जुलाई का चार्ट है, 14 तारीख है, 4 दिन पुराना चार्ट है। तो देखो अभी हम आ गए 1 मिनट पे, ठीक है। तो 1 मिनट पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम अपना बुलिश शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना प्रीमियम डिस्काउंट रेंज लगाएंगे, यहाँ से लेके देखो ये लिया मैंने लोअर तक, इसको मैंने मार्क किया, जहाँ तक मार्केट लो गया है वहाँ तक मैंने लगा दिया, इस यहाँ तक गया है पहले, ठीक है। सो इस जगह तक मैंने लगा दिया इसको। अब मैं जब तक ब्लू में मार्केट है मुझे सेल करना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट है हाउस में प्रीमियम रेंज में, ठीक है। यहाँ जो सेल करेगा उसके स्टॉप लॉस ऊपर हिट होंगे। हम क्या करेंगे, जब यहाँ से सेलिंग आई है जहाँ से मार्केट में, अब हमें यहाँ पे सप्लाई ढूंढनी है, यहाँ पे हमें विक रिजेक्शन की कैंडल ढूंढनी है, फ्लिप जोन ढूंढने हैं। तो देखो कैसे करके, अब ये वाली आप रेंज देखोगे अगर, तो इसमें मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो एक तो ये रेंज, ये वाली कैंडल दिख रही है, ये सेलिंग कैंडल, ठीक है। एक ये हो गई अपनी, एक जगह और देखते हैं, यहाँ कहीं हमें सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। ये 2 रेंज हो गई अपनी सेलिंग की। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको आगे आगे स्वीप किया, देखो डायरेक्टली मैंने इसको आगे स्वीप किया, दोनों जगह से एग्जैक्ट। अगर हम पहली एंट्री यहाँ लेते हैं तो यहाँ से भी हमें सीधा मूव मिला है। अब देखो ये अपना एंट्री हो गई, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इस जगह लग गई, ठीक है। स्टॉप लॉस अपना इस रेंज के ऊपर, टारगेट अपना रहेगा 15 मिनट का लो, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है 15 मिनट का। तो ये अपना टारगेट हो गया। और इसमें क्या, वो मार्केट ने रिएक्शन दिया यहाँ से, बट क्या किया, इवेंचुअली अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अगर आपकी साइड में ट्रेड जा रहा है, ठीक है, और आपको दिख रहा है लिक्विडिटी बन रही है, तो आप एंट्री पर निकल सकते हो। या ऐसा होता है कि आपका स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक हुआ 1 मिनट का, तो अपना ब्रेक इवन पे आओ स्टॉप लॉस। वो आपके ट्रेड मैनेजमेंट पे मैटर करता है कि आप कैसे मैनेज करोगे अपनी ट्रेड। बाकी देखो फिर अपने आपको सेकेंड एंट्री मिली, हमें सेकेंड एंट्री मिली यहाँ पे, ये अपना शॉर्ट पोजीशन इस जगह ही मिल गई, या तो यहाँ मिल गई या यहाँ पे लगा लो, एक ही बात है, ठीक है, कहीं भी लगा लो। अपना स्टॉप लॉस फिलहाल हिट नहीं हुआ है इसमें, ये अपना वो रहा स्टॉप लॉस अपना इस रेंज के ऊपर का, और टारगेट अपना 15 मिनट का लो, ठीक है। चाहो अपना स्टॉप लॉस दे दो वहाँ, चाहे पिछले वाली एंट्री में आप उस पर निकल जाओ, ब्रेक इन पे आपकी मर्जी है। बट नेक्स्ट उस ट्रेड में देखो अपना टारगेट कितना बड़ा आया है। सो आपको समझ आया क्यों? सो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर पूरा काम करता है। ये मैंने बैंक निफ्टी में दिखा दिया, आपको निफ्टी में भी सेम काम करेगा। वीडियो लंबी करने का फ़ायदा नहीं है, आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो चीज़ें, बट मेरा बताने का मतलब वही था कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आ रही हो चीज़ें, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर सकते हो, चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वीडियोस आप मुझे बताना किस टॉपिक पे बनानी है, और सब्सक्राइब कर लेना, न्यू चैनल है तो बनाएंगे अपन बढ़िया बढ़िया कंटेंट इस पर। सो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।